नॉर्थ कोरिया का तानाशाह किम जोंग उन भले ही अपने दुश्मन की जान लेने से पहले एक बार भी नहीं सोचता, लेकिन उसे खुद की जान इतनी ज्यादा प्यारी है कि उसने अपनी मर्सिडीज बेंज में ही टॉयलेट बना रखा है। उसे डर है कि कहीं वो पॉटी करने जाएगा और उसे कोई बम से उड़ा देगा। और यह सिर्फ एक बात नहीं है, जिससे ये पता चलता है कि किम जोंग उन कितना बड़ा डरपोक है। नॉर्थ कोरिया के इस सन की तानाशाह को यह डर भी सताता है कि कहीं उसका डीएनए दुश्मन देशों को न मिल जाए तो उसके खिलाफ साजिश कर सकते हैं और उसे जान से मारने की तरकीब खोज सकते हैं। वो नहीं चाहता कि उसके दुश्मनों को जरा भी इस बात की भनक लगे कि उसे कौन सी बीमारी है, वो कौन सी दवा ले रहा है, क्योंकि किसी भी इंसान की कमजोरी जानकर उसे आसानी से मारा जा सकता है। किम जोंग उन एक ऐसा तानाशाह है जो एरोप्लेन में भी सफर करने से डरता है, क्योंकि उसे लगता है कि वहाँ उस पर अटैक हो सकता है। वो अगर किसी दूसरे देश जाता भी है तो अपनी स्पेशल ट्रेन या फिर पर्सनल कार से जाता है। कई बार उसने लंबे लंबे सफर अपनी मर्सिडीज बेंज से तय किए हैं। जब उसका काफिला निकलता है तो उसके आगे और पीछे कई गाड़ियां रहती है, जिसमें उसकी सिक्योरिटी का पूरा ध्यान रखा जाता है। सबसे अजीब बात यह है कि वो अपनी गाड़ियों के साथ पोर्टेबल टॉयलेट लेकर चलता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसकी पॉटी भी उसके दुश्मनों के हाथ लग पाए। उससे दुश्मनों को उसके डीएनए के सैंपल मिल सकते हैं। किम जोंग उन को अपनी जान की कितनी बड़ी है, इस बात को ऐसे समझा जा सकता है कि जब साल 2018 में उसकी मुलाकात डोनाल्ड ट्रंप से होनी थी तो वो अपने पूरे काफिले के साथ सिंगापुर पहुंचा था। यहाँ पर उसे कुछ डील साइन करनी थी, लेकिन उसने वहाँ पर कुछ अलग ही ऊटपटांग हरकत की। पेपर साइन करने के लिए जैसे ही ट्रंप ने अपना पेन किम की तरफ बढ़ाया, वैसे ही किम जोंग उन के गार्ड्स ने लपक कर पेन अपने हाथों में ले लिया। इसके बाद उन लोगों ने सफेद दस्ताने पहने और फिर उस पेन को साफ करने लगे। इतना ही नहीं, किम जोंग उन की बहन ने एक पेन निकाला और वो अपने भाई को दे दिया। कहते हैं कि किम के बाद उसकी बहन ही है जो नॉर्थ कोरिया की तानाशाह बनने की लाइन में खड़ी हुई है। किम जोंग उन हमेशा ही बाय रोड सफर करना ठीक समझता है, क्योंकि उसमें बचने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। उसकी गाड़ी के साथ ही मोबाइल टॉयलेट चलता है, जिसे पूरी तरह से किम के सिक्योरिटी गार्ड ही हैंडल करते हैं। चाहे उसकी साफ सफाई हो या हैंडलिंग, वो सब कुछ गार्ड्स ही देखते हैं। अगर किम के सिक्योरिटी पर्सनल किसी तरह की भी कोई कमी छोड़ते हैं तो उन्हें जेल हो जाती है, उन्हें देशद्रोही भी घोषित कर दिया जाता है। ये बात तो सभी जानते हैं कि नॉर्थ कोरिया में घुस पाना आसान नहीं है और न ही वहाँ से निकल पाना। उससे भी ज्यादा मुश्किल है वहाँ की कोई इन्फॉर्मेशन का बाहर आ पाना। लेकिन कोई ना कोई वहाँ होता ही है जो नॉर्थ कोरिया से भाग पाता है। ऐसे कई सिक्योरिटी गार्ड्स हुए जो किम के चंगुल से बाहर आ पाए और इस तरह की इन्फॉर्मेशन बाहर आ पाई। इन्हीं लोगों से ऐसी बातें भी सामने आई कि किम की कार में तो टॉयलेट बना है और वो जब पहाड़ों के रास्ते में सफर करता है तो उसके लिए पोर्टेबल कमबोर्ड भी साथ जाता है, जिससे किम को कहीं पर भी किसी तरह की दिक्कत ना हो। स्ट्रेंज बात यह है कि किम जोंग उन जब भी टॉयलेट जाता है तो उसके साथ सैनिकों का पूरा एक ग्रुप जाता है जो टॉयलेट को पूरे तरीके से साफ करता है, ताकि कोई भी उसके डीएनए को वहां से ना ले पाए और उसके सेहत से जुड़ी कोई भी डिटेल ना लीक हो पाए। अब ये बात तो किसी से छिपी नहीं है कि किम जोंग उन को स्मोकिंग का कितना शौक है। उसका ये शौक अच्छे से पूरा हो सके, इसके लिए भी कई तामझाम किए जाते हैं। किम स्मोकिंग करता है तो सिगरेट का बचा हुआ हिस्सा डस्टबिन में नहीं डाला जाता, बल्कि उसे अलग से कलेक्ट किया जाता है और फिर उसे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। किम जोंग उन के साथ जब उसकी बहन होती है तो वो खुद इस काम को अपने हाथ में लेती है और सिगरेट के बचे हुए हिस्से को पूरी तरह से खत्म कर देती है। लेकिन ये सवाल बार बार उठता है कि आखिर किम जोंग उन को इस बात का इतना डर क्यों है कि अगर उसका डीएनए आउट हो गया तो उसकी जान चली जाएगी। तो ये समझने वाली बात है कि अगर हमें किसी का डीएनए पता चल जाता है तो फिर उससे जुड़ी सारी हेल्थ डिटेल निकाली जा सकती है। कई बार ऐसी अफवाहें उड़ चुकी है कि किम को दिल का दौरा पड़ा था, क्योंकि वो एक अय्याश लाइफस्टाइल जीता है, इसलिए उसकी हेल्थ एकदम वीक है। कोई भी बीमारी उसे बहुत ही आसानी से लग जाती है। किम जोंग उन को फास्ट फूड और जंक फूड का शौक है, इसलिए वो आए दिन बीमार पड़ जाता है। इसलिए नॉर्थ कोरिया की गद्दी पर हर कोई अपना हक जमाने की फिराक में लगा रहता है। किम के इसी डर की वजह से उसने अपने सौतेले भाई, चाचा और फूफा तक को जान से मार डाला। इन सभी की जान लेने के पीछे बस यही वजह थी कि वो कभी भी नॉर्थ कोरिया की सत्ता पाने के लिए अपना हक जता सकते थे और किम ये किसी भी हाल में होने नहीं दे सकता था। अपनी जान बचाने के लिए उसने अपनी खुद की बुआ तक को जहर देकर मार डाला था, क्योंकि वो अपने पति के साथ मिलकर उसके खिलाफ साजिश रच रही थी। नॉर्थ कोरिया में सत्ता पाने के लिए ना ही कोई रिश्ता देखता है और ना ही कोई अपनापन। जब किम को अपने चाचा पर इस बात का शक हुआ कि वो उसके खिलाफ नॉर्थ कोरिया में गुटबाजी कर रहा है तो उसने बिना सोचे समझे शिकारी कुत्तों के सामने अपने सगे चाचा को डाल दिया। जब वो कुत्ते उसके चाचा को नोच नोच कर खा रहे थे तो वो उन्हें देखकर जोर जोर से हंसरा था। इसी तरह उसने अपनी बुआ और उसके पति को भी अपने रास्ते से हटा देना सही समझा। अब सिर्फ उसकी बस एक बहन जिंदा बची है जिस पर किम आंख बंद करके भरोसा करता है। लेकिन कभी अगर उसकी बहन ने भी उसे चला के दिखाने की कोशिश की तो इस बात में कोई शक नहीं है कि वो उसे भी जान से मार डालेगा। वैसे आपको आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा।